हेलो ऑफिसर्स, मैं आपका दोस्त हरीश कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप ऑफिसर्स पर, जिसमें दोस्तों हम रीजनिंग के एक अध्याय कैलेंडर पर चर्चा कर रहे थे, जिसके अब तक आपने 3 वीडियो देख लिए हैं। आज हमारा जो पार्ट 4 वाला वीडियो है आपके सामने लेकर के आए हैं। इस पार्ट 4 वाले वीडियो में दोस्तों आपके सामने जो हमारा प्रश्नों का जो दूसरा टाइप बनता है, जब वर्ष अलग अलग दिए गए हों, उस पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने एक वर्ष में अलग अलग माह से पूछे गए प्रश्नों पर आपने उत्तर दिया था। आज हम जब आपसे वर्ष अलग अलग पूछ लिए जाएं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, डेट सेम होनी चाहिए। लेकिन क्या याद रखना है, डेट सेम होनी चाहिए, तभी आपको ये सूत्र काम में लेना है। जब आपसे, जैसे मैंने कह दिया, एक आपको ये पहले आप नोट पढ़िए, जब तक लीप वर्ष में फरवरी नहीं आती है तब तक हम उसे साधारण वर्ष ही लेकर चलते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैंने ये कहा है कि जब तक फरवरी वो भी कौन सी 29 फरवरी जब तक नहीं आए तब तक लीप वर्ष नहीं मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, लीप वर्ष में क्या बढ़ता है? साधारण वर्ष में तो फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की होती है, परंतु लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? आप सभी का उत्तर होना चाहिए सर 29 दिन की फरवरी होती है। अगर किसी माह में, किसी वर्ष में अगर फरवरी जब तक 29 नहीं आए, जब तक 29 फरवरी नहीं निकले या नहीं आए, तब तक आप उसे लीप वर्ष नहीं मान करके क्या मानेंगे? साधारण वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? साधारण वर्ष मानेंगे, जब तक आपको 29 फरवरी तक आप नहीं चले जाएं। जैसे मैंने आपसे कहा है कि 1 फरवरी 2020। अब आप सभी जानते हैं कि 20 में हम अगर 4 का भाग देकर चेक करते हैं कि लीप वर्ष है या नहीं, तो जो 20 वाला वर्ष है वो लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। लेकिन हमें लीप वर्ष की 29 फरवरी तक हम नहीं जा रहे हैं, इसलिए ये लीप वर्ष हम नहीं मान करके क्या मानेंगे? साधारण वर्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? साधारण वर्ष मानेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक बच्चे का मेरे पास में कमेंट भी आया था कि सर किसमें 7 का भाग दें और किसमें 4 का भाग दें, ये आप एक बार और समझाइए। 4 का भाग उस जगह पर दिया जाता है जहां आपको क्या चेक करना हो कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। क्या कहा कि ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, इस पर आपको क्या किया जाता है? 4 का भाग दिया जाता है। और 7 का भाग कहाँ दिया जाता है ये भी सुन लीजिए। 7 कोई भाग नहीं है, ये क्या है? ये एक सप्ताह है। हम भाग मानकर चलते हैं कि जैसे जैसे सप्ताह बनता जाता है उस सप्ताह को हम हटाकर चलते हैं। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और दूसरा एक और चीज, कहां पर हमें शेष लेना है और कहां पर पूरा भागफल लेना है, ये भी बताइए। तो जहां जहां 7 का भाग दिया जाए वहां तो क्या करना है? शेष लेना है। और भागफल कहाँ लेना है? जहां 4 का भाग दिया जाए। जैसे मान लीजिए 1999 तक आपको लीप वर्ष की संख्या बतानी थी। क्या करना था? 1999 तक लीप वर्ष की संख्या बतानी थी। आपने 99 में 4 का भाग दिया और बता दिया है कि सर कितने लीप वर्ष आ गए हैं? 24 लीप वर्ष आ गए हैं। 24 बार 4 का भाग गया है, इसलिए यहाँ पर 24 लीप वर्ष हमने ले लिए हैं। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई समस्या है, एक बार वापस से वीडियो को देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आप नोटबुक पेन लेकर के साथ बैठिए, साथ के साथ इनको नोट डाउन कीजिए, जिससे आपको और आसानी हो जाए। जब एक चीज देखिए, वर्षों का अंतर। अब आप मुझे बताइए वर्षों का अंतर क्या होगा? जैसे यहाँ पर आज 2021 है। क्या है? 2021वां साल चल रहा है। मैं आपसे कह देता हूं कि आपको 2004 में जाना है, तो वर्षों का अंतर कितना होगा? आप बता पाएंगे कि सर 21 में से 4 घटाइए, कितने हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे। वर्ष कितने हो जाएंगे? 17। 2021 में से 2004 आपने घटाइए तो 17 वर्षों का क्या आ गया है? अंतर आ गया। अब लीप वर्ष के बारे में आपसे चर्चा की जाए। क्या कहा? लीप वर्ष के बारे में आपसे चर्चा की जाए। आप सभी जानते हैं शताब्दी 2000वीं है। कौन सी है? 2000वीं।
इसमें आप चलते हैं तो 4 लीप वर्ष आता है 2004, फिर 8 आता है, फिर 12, फिर 16 और फिर 20। आप देख पा रहे होंगे कि 5 लीप वर्ष इसमें निकल गए हैं। या फिर ऐसे नहीं करते हैं तो आप और तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा दोस्तों। 5 लीप वर्ष अगर आपको फरवरी, देखिए दोस्तों, अगर फरवरी 29 वाली काउंट नहीं हो रही है तो आप इसे नहीं लेंगे, और अगर यहाँ पर भी फरवरी काउंट नहीं होगी तो इसे भी नहीं लेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। लेकिन हमेशा जो शुरुआत वाला होता है, जैसे मैंने आपसे कहा 1 मार्च 2004 कहा है, इसमें फरवरी पहले से ही काउंट हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ कहता हूँ 1 फरवरी 2004, लेकिन आपको 1 फरवरी 2021 तक चलना है, तो ये वाली जो 2004 वाली है उसमें तो 29 फरवरी आएगी ही आएगी दोस्तों। लेकिन 2021 अगर लीप वर्ष होता तो भी हम इसे लीप वर्ष नहीं मानते। अब एक बार इसे नोट को एक बार और पढ़िए। जब तक लीप वर्ष में फरवरी नहीं आती तब तक उसे साधारण वर्ष ही, फरवरी के यहाँ पर आप लिखना 29 फरवरी नहीं आती तब तक हम उसे साधारण वर्ष ही लेकर के चलते हैं, साधारण वर्ष ही लेकर के चलते हैं। पहला प्रश्न आप एग्जाम्पल के रूप में देखिए दोस्तों। 1 फरवरी 2016 को क्या है? सोमवार है। क्या है? सोमवार है। 1 फरवरी 2020 को क्या वार होगा? अब आप मुझे बताइए, 2020 है और 2016 है, 2016 है। इस वर्षों में अंतर आप देख पा रहे होंगे। घटाइए, हासिल लिया, ये बचा 4, 1 में से 1 0 और ये 0। वर्षों का अंतर कितना आया है? 4 वर्ष आए हैं। तो वर्षों का अंतर लिख लिया है मैंने 4, और प्लस में क्या जोड़ना है? लीप वर्ष जोड़ने हैं। कितने लीप वर्ष इन वर्षों के अंतर में निकल गए हैं? अब आप देखिए, 16 भी एक लीप वर्ष है, 20 भी एक लीप वर्ष है, इनके बीच में कोई लीप वर्ष नहीं है। अब आप मुझे बताइए, 20 में आप कहां तक जा रहे हैं? 20 में आप केवल 1 फरवरी तक ही जा रहे हैं। 1 फरवरी के आगे 2 फरवरी पर भी आप नहीं जा रहे, 3 पर भी नहीं जा रहे, तो 29 फरवरी पर भी आप नहीं जाएंगे। इसलिए 2020 वाला तो लीप वर्ष नहीं होगा। जबकि यहाँ कितने लीप वर्ष थे? टोटल 2 लीप वर्ष थे। 2020 वाला नहीं है, तो बचा कितना? 1 लीप वर्ष बच जाता है। 1 मैंने यहाँ पर ले लिया। फिर आगे चलिए, किसका भाग देना है? तो आप कहेंगे सर 7 का भाग देना है, लेकिन भाग नहीं, सप्ताह बनाना है। अब क्या रहा कि 5 हो गया, 5 दिन आगे क्या करना है? जोड़ना है। किसमें जोड़ना है? सोमवार में। अब आप सभी मेरे हिसाब से, जो मैं समझता हूँ, जो मैं आपको जानता हूँ, उस तरीके से तो आपको जो संडे मंडे हैं वो हाथों पर रटे हुए होने चाहिए। मंडे से आप 5 दिन चलिए। सोमवार यहाँ पर है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि दोस्तों। शनि बोले तो शनिवार दोस्तों, शनिवार आपका आंसर आ जाता है। अगर 1 फरवरी 2016 को सोमवार था, तो 1 फरवरी 2020 को कौन सा वार होना चाहिए? शनिवार होना चाहिए। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब एक और प्रश्न हम लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप। 26 जुलाई 1995 को बुधवार था। क्या वार था? 26 जुलाई 1995 को बुधवार था। तो 26 जुलाई 2018 को कौन सा वार होगा? आपको बताना है। अब आप देखेंगे कि वर्षों का अंतर, तो वर्षों का अंतर बड़े में से हमेशा किसको घटाएंगे? छोटे को घटाएंगे। 1995 को हम इसमें से घटा देंगे। आप जानते हैं 8 में से 5 गया तो 3 है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, 11 में से 9 गए तो 2, यहाँ पर 9 में से 9 0, और यहाँ पर भी दोस्तों
एक का ये 0 हो जाता है, वर्षों का अंतर कितना आ जाता है 23 दोस्तों वर्षों का अंतर आ जाता है। अब आप मुझे बताइए 95 के बाद में अगर आपको जानकारी हो तो कौन सा लीप वर्ष आता है। आप कहेंगे सर 96 भी एक लीप वर्ष आता है, 1996 भी लीप वर्ष है, फिर आप चलिए 2000 भी लीप वर्ष है, फिर आगे चलते हैं 2004, फिर आगे चलते हैं 2008, फिर 2012 है, 2016 है दोस्तों, 2016 है और 2018 पर हमें चलना है। 1 2 3 4 5 और 6 दोस्तों लीप वर्ष आ जाते हैं। 23 आपके सामने यहाँ पर है, 6 लीप वर्ष है। भाग देना किसका है, सप्ताह का। 23 और 6 कितने होते हैं 29 में भाग दिया 7 का, शेष आया मात्र एक विषम दिन आ जाता है। अब जैसे ही एक विषम दिन आया आपने क्या कह दिया कि सर बुधवार से एक दिन आगे कौन सा वार होगा, तो बुधवार के एक दिन आगे आपको बताना है कि सर गुरुवार होता है। कौन सा वार होता है, गुरुवार होता है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। एक बार और हम दूसरे प्रश्न के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मानिए मैं 2000 वाली शताब्दी एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे आप यहां पर लिखिए 1 जनवरी दोस्तों, 1 जनवरी 2002 को क्या वार है, सोमवार है। 1 जनवरी 2002 को सोमवार है। तो आपको बताना है दोस्तों कि आपको बताना है तो 1 जनवरी 2000 हम 16 लेकर के चलते हैं। एक बार इसे भी आप चेक कर पाएंगे। अब आप मुझे बताइए 2002 है और 2016 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है। आप सभी बता पाएंगे कि सर 2016 वाला बड़ा है। 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 तो क्या आ गया है, वर्षों का अंतर आ गया। वर्षों का अंतर कितना, 14 है। अब आप मुझे लीप वर्ष बताइए, लीप वर्ष कौन कौन से होते हैं। 2002 लीप वर्ष नहीं है। आप जानते हैं 2000वीं शताब्दी में 4 लीप वर्ष, फिर 8, 12 है और 16 है। होते तो 4 हैं, लेकिन हमें चेक करना है 16वां है, इसमें फरवरी आ रही है कि नहीं आ रही। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो 14 और 3 लगा देंगे और साथ में 7 का भाग दे देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 3 आपके सामने क्या आ जाते हैं, विषम दिन आ जाते हैं। 3 विषम दिन आ जाते हैं। आप शेष निकालिए, 14 और 3 17, 17 में 7 का भाग दीजिए, 7 दूनी 14, बचे शेष 3। तो 3 आपके विषम दिन आ जाते हैं। अब आप मुझे बताइए 3 दिन आगे चले कि पीछे चले। आपने कहा सर हम आगे वाले पर चल रहे हैं, 2002 से 2016 पूछा जा रहा है, आगे चल रहे हैं। तो आगे जोड़ेंगे तो सोमवार में 3 जोड़ते हैं, सोमवार में 3 जोड़ते हैं, सोमवार प्लस 3 दोस्तों। तो आप मंगल, बुध और गुरु, तो आपका क्या वार हो जाएगा, गुरुवार आंसर हो जाएगा। कौन सा वार आंसर हो जाएगा, गुरुवार। जिस भी ऑप्शन में दिख जाए टिक कर दो, आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको इस वाले टाइप के प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको यहाँ पर 4 जनवरी के बारे में बताना है, कितनी जनवरी के बारे में, 4 जनवरी के बारे में। आपके सामने जो गुरुवार आया है वो कितनी जनवरी का आया है, 11 जनवरी 2016 का आया है। अब आप जानते हैं 3 दिनों का अंतर है, 1 तारीख और 4 तारीख में। तो गुरुवार से भी 3 दिन आगे चले जाएंगे और 3 दिन जैसे ही आगे जाते हैं तो शुक्र, शनि और रविवार, जो 4 जनवरी होगी उसे कौन सा वार आ जाएगा, रविवार। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों आज की जो हमारी पाठ 4 वाली कक्षा है समाप्त होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।